नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के बारे में आज हम जानेंगे। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, आपको पानी की जगह आज के दिन क्या ग्रहण करना है, जो कि व्रत कथा में बताया हुआ है। इस विधि विधान में बताया है कि यदि आप पानी आज के दिन ग्रहण नहीं कर सकते तो आपको ये एक चीज जरूर ग्रहण करनी चाहिए। ये एक चीज आदमी ग्रहण कर सकता है, महिलाएं ग्रहण कर सकती हैं। यदि आप आज के दिन व्रत रख रहे हैं, आज हम जानेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, पारण का समय, आपको किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपके पास इसी प्रकार की ज्योतिष और आध्यात्मिक वीडियोस आती रहे। भगवान शिव को जिस प्रकार प्रदोष व्रत प्रिय है, उसी प्रकार भगवान नारायण यानी विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। यूँ तो साल के हर माह में आने वाली 2 एकादशी व्रत में का विधान है, जिसके चलते इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। वहीं यदि आपने व्रत नहीं किया है तो भी इस दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। दोस्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। इनमें से ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी यानी निर्जला एकादशी सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम एकादशी मानी जाती है। माना जाता है कि साल में केवल एक एकादशी व्रत रखने से ही पूरे साल की 24 एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। ऐसे में इस साल 2021 में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या निर्जला एकादशी 21 जून को पड़ रही है। वहीं इस बार इस दिन गायत्री जयंती भी रहेगी। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का क्या समय है। एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 पर प्रारंभ हो जाएगी और 21 जून को दोपहर 1:31 तक रहेगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 21 जून को 1:31 पर से 22 जून को 10:44 पर। पारण का समय 22 जून को सुबह 5:21 से 8:12 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एकादशी तिथि की प्रारंभ और समापन का समय और पारण का समय। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी या फिर हम भीमसेनी एकादशी भी से कहते हैं। इसका कारण यह है कि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। इस एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला यानी जल तक भी नहीं पीने का विधान है। इसी कारण से इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु और मोक्ष मिलता है। यह व्रत अत्यंत संयम साध्य है। वहीं इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषनाग पर विराजित भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का ये व्रत विधान इस प्रकार से है। ज्येष्ठ मास के दिन बड़े होने के साथ ही इन दिनों में प्यास भी अधिक लगने लगती है, लेकिन इस दिन पानी नहीं पिए जाने का कारण यह व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट और संयम साध्य भी है। ऐसे में इतना कठिन व्रत रखना बड़ी साधना माना जाता है। अतः यह व्रत हर किसी को करने के लिए कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस पूरे व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत रहा जाता है और शाम के समय जलपान निषिद्ध होता है। शाम के समय भी जलपान नहीं कर सकते। फलाहार के बाद आप दूध पी सकते हैं। दूध पीने का विधान है, पानी पीने का विधान नहीं है। माना जाता है कि इस दिन निर्जला एकादशी वाले दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से कलश को भरने के बाद उसे सफेद वस्त्र से ढक कर रखें। उसके साथ ही उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान दे। वहीं महिलाएं नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर, मेहंदी लगाकर विधि पूर्वक शीतल जल से भरा हुआ घड़ा दान करने के बाद अपनी सास व अपने बड़ों का चरण स्पर्श करें। एकादशी के व्रत को करने के बाद द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देना चाहिए। इस एकादशी का व्रत अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस दिन आप दान में अन्न, वस्त्र, छतरी, जल से भरे कलश, पंखे और दक्षिणा आदि दे सकते हैं। इन सभी का विधान है क्योंकि निर्जला एकादशी के समय में अधिक गर्मी होती है, इसलिए पानी वाली चीजें और छाया वाली चीजों को ज्यादा दान देना अच्छा माना जाता है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े या सुराहियां, पंखे और अनाज का दान तो करते ही हैं, वहीं अनेक लोग इस दिन मीठे शरबत का प्याऊ भी लगवाते हैं। माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की 24 एकादशी के बराबर का फल प्राप्त होता है।
ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी की कथा जान लेते हैं, यानी कि भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी की क्या कथा है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान और फल के बारे में बताया। इस दिन निर्जला एकादशी भोजन करने के दोषों के बारे में जब वे बताने लगे तो भीमसेन ने अपनी परेशानी प्रकट करते हुए कहा, हे महर्षि, बड़े भाई युधिष्ठिर, अनुज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझसे भी यही करने को कहते हैं, किंतु मैं तो बिना खाए नहीं रह सकता। ऐसे में मैं विधि पूर्वक दान दे दूंगा और भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा, किंतु 24 एकादशी निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मुझे असुविधा भी ना हो और वह फल भी मुझे मिल जाए जो सभी 24 एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि हे वृकोदर, यदि तुम्हें स्वर्ग प्रिय है और तुम नरक में नहीं जाना चाहते तो दोनों पक्षों की एकादशी में तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। इस पर भीमसेन ने कहा कि हे देव, एक समय के भोजन से तो मेरा निर्वाह नहीं हो सकेगा। मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मेरा कल्याण हो, उसे मैं अवश्य ही विधि पूर्वक करूंगा। तब उन्होंने निर्जला एकादशी के बारे में बताया कि आप निर्जला एकादशी का व्रत करें और केवल इस दिन आपको भूखा रहना है। ऐसा करने से आपको सभी 24 एकादशियों के व्रत के बराबर का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसे में वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ही एकमात्र निर्जला व्रत किया करे। इस व्रत में स्नान, आचमन से जल ग्रहण करने का कोई दोष नहीं है। जितने पानी में एक मासा स्वर्ण मुद्रा डूब जाए, ऐसा आचमन शरीर को शुद्ध करने वाला कहा गया है। इसे ग्रहण किया करो, लेकिन अन्न बिल्कुल ग्रहण न करना, क्योंकि अन्न खाने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम सदैव इसी एकादशी का व्रत रखा करो। इसे करने से अन्न 23 एकादशी पर अन्न खाने का दोष यानी पाप भी दूर हो जाएगा, साथ ही पूरे साल की एकादशी के व्रत का पुण्य आपको मिल जाएगा। ऐसे में चूंकि भीमसेन मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः उन्होंने इसी व्रत को किया, जिसके कारण वे प्रातः काल में ही संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसके चलते भीमसेन तभी से पाप मुक्त हो गए। इसी आधार पर इसे भीमसेन एकादशी कहा जाने लगा। तो ये थी भीमसेन एकादशी की कथा। और इस दिन आपको क्या दान करना चाहिए, इसका व्रत कब है, इसका पारण विधि क्या है, हमने आपको पूरा विस्तार से बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपके पास इसी प्रकार की ज्योतिष और आध्यात्मिक वीडियोस आती रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।